स्वागत है एनजीटीवी में आपका और मैं हूं अब्दुल कलाम। इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। आज यहां एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई इस्लामोफोबिया को लेकर, जिसमें लव जिहाद और दीगर कई सारे जिहाद जिस आजकल जो नए जिहाद जो सरकार की तरफ से और यहाँ एक इस्लामोफोबिया जो फैलाया जा रहा है उन लोगों की तरफ से ये नए वर्ड जो ईजाद हो रहे हैं, इसको लेकर आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ आयोजित की गई, जिसमें देश भर के प्रमुख वक्ताओं ने यहाँ अपने विचार रखे। हमारे साथ मनोज जी हैं, जो एडवोकेट मनोज जी हैं साथ में, और इनसे हम बात करेंगे। जहां हम इनसे वक्फ बिल को लेकर बात करेंगे, वहीं सबसे पहले इनसे जानेंगे कि जिस तरह से आज यहाँ इनको इंट्रोडक्शन कराएगा कि पहले हिंदू थे और अब ये इन्होंने सिख धर्म जो है ग्रहण किया है, इस पर क्या सच्चाई जानेंगे। सर, आपसे क्या कहेंगे आप? सर देखिए, वक्फ बोर्ड जो है ये किसान आंदोलन में जो इनको मुंह की खानी पड़ी, जिसमें पूरा हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश खड़ा हो गया था। दिल्ली में इतना बड़ा मूवमेंट चला, तो जिसकी वजह से इन्होंने जो कॉरपोरेट को वायदा कर रखा था कि हम ज़मीन आपको देंगे, तो वो हमारी ज़मीन को तो छीनने में फ़िलहाल वक्ती तौर पर कामयाब नहीं हुए। तो अब ये चाह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो सॉफ्ट टारगेट है इस मुल्क में, तो कम से कम मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है उसको छीन कर ये कॉरपोरेट को दे दें। और इसी तरीके से दिल्ली मुंबई जो कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, वहाँ पर जो अरावली श्रृंखला की जो ज़मीन है, वहाँ पर मेवाती बैठा हुआ है जो मुसलमान है, उसकी ज़मीन का कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इनको पता है मेवाती मुसलमानों की ताकत भी, जो इतिहास इस बात का गवाह है कि मेवाती जो है वो कभी झुका नहीं है। तो जिस वजह से ये उस ज़मीन के ऊपर भी इनकी नज़र है। तो केवल वक्फ बोर्ड से तो ये सिलसिला शुरू हुआ है। पहले इन्होंने ज़मीन को छीनने का सिलसिला 3 काले कानून बनाकर शुरू किया था। अब इन्होंने वहाँ हार चूँकि इनकी हो गई वक्ती तौर पर, आगे तो जो है वो परमात्मा अल्लाह जानता है होगा क्या, लेकिन आज ये वक्फ बोर्ड के कानून के माध्यम से मुसलमानों की ज़मीन को छीनना चाह रहे हैं। सर, हम आपसे अमेंडमेंट बिल पर तो बात करेंगे, इससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज आपका यहाँ इंट्रोडक्शन कराया गया कि आप हिंदू थे और उसके बाद में आपने सिख धर्म जो एक्सेप्ट किया, उसकी पीछे की कहानी क्या है? देखिए, मैं हिंदू परिवार में जन्म हुआ, लेकिन मैंने जब अपनी फैमिली हिस्ट्री को देखा तो हमारी फैमिली में सारे सिंह और कौर थे। मैं लगभग 4.25 साल जेल में रहा, और जिसमें 7 मुकदमे मेरे ऊपर रहे। अभी भी मेरे ऊपर 3 मुकदमे CBI कोर्ट पंचकुला में चल रहे हैं। किस बात पर? जाट रिजर्वेशन को लेकर कि हमने ये हरियाणा के अंदर मांग की थी कि जो जाट कम्युनिटी है वो भी आज पिछड़ चुकी है, और इसकी वजह से हमें भी रिजर्वेशन चाहिए। तो वहाँ बीजेपी सरकार ने गोलियां चला दी, और जिसमें 20 हमारे भाई शहीद हुए, और मुझे भी इन्होंने जेल में डाल दिया। तो जेल के अंदर मोहन भागवत का बयान जब मैंने अखबार में पढ़ा कि 800 साल के बाद इस मुल्क में हिंदुओं का राज कायम हुआ है, तो मेरे दिमाग में ये सवाल उठा कि फिर मेरा जन्म भी हिंदू जाट परिवार में हुआ, तो फिर इन्होंने मुझे जेल में क्यों डाल दिया? इन्होंने मुझे जेल में इसलिए डाल दिया क्योंकि ये लोग जाटों को हिंदू नहीं मानते। जब मुसलमानों का खिलाफ कोई बात हो तब तो हम हिंदू हैं, जब सिखों के खिलाफ हमें लड़वाना हो तब हम हिंदू हैं, लेकिन जब हम अपने अधिकारों की बात करेंगे तो वहाँ जाट जो है वो जाट हो जाता है, वहाँ जाट हो जाता है, वहाँ 35 बनाम 1 हो जाता है। तो जिस वजह से मुझे ये समझ में आई, और मैंने अपना जो असल धर्म था सिख धर्म, उसमें मैंने वापस। तो ये थी आज की हमारी बातचीत, जो जिस तरह से आज यहाँ इस्लामोफोबिया को लेकर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में यहाँ एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, और बहुत से मुद्दों को लेकर यहाँ बात की गई। जिस तरह से ये इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, लव जिहाद, शरबत जिहाद और दूसरे कई तरह के जिहाद, IAS जिहाद या UPSC जिहाद, इस तरह की बातें यहाँ लगातार चल रही हैं, और नफ़रत का एक बड़ा जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। मीडिया का एक बड़े सेक्शन को ये बना दिया गया है कि वो दिन भर इस पर करता है, और फिर उसके बाद जब मीडिया में इस पर बहस होती है तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ जो इसका कार्रवाई होती दिखाई देती है कि वहाँ बुलडोज़र चलते हैं। ये इस तरह का नैरेटिव यहाँ देश में बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आज की ये बातचीत है यहाँ, और हम आपको इस तरह की ये खबरें इसी तरह से दिखाते रहेंगे। आप हमारी ये NGTV दिल्ली को सब्सक्राइब कर सकते हैं YouTube में जाकर, और इस तरह की जो भी सच्ची खबरें
जो भी सच्ची बातें हैं, जो देश को बनाने वाली हैं, जो नफ़रत के माहौल को ख़त्म करके मोहब्बत को बढ़ाने वाली हैं, वो यहाँ आप आकर देख सकते हैं। शुक्रिया। NGTV, the voice of common people.